नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अगर आपने हमारी पिछली बार 2 वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लेना। आज सांगा को कंप्लीट कर देंगे। तो उससे पहले क्या करना है, उससे पहले अगर चैनल पहली बार आ रहे हो, देख रहे हो, तो साइड में आप देख सकते हो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, इसे प्रेस करना है, बेल आइकन दबा देनी है ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। पिछली दोनों वीडियो आप देख सकते हैं, ये वाली और ये वाली, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 2, तभी आपको समझ आएगा। सांगा हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। बाबर को प्रवेश भी करवा दिया था भारत में, तराइन का युद्ध भी हो गया था। तो आप जाकर देख सकते हैं कि जो पानीपत का युद्ध है वो भी हो चुका था। तो अब आगे चलेंगे। अब देखिए, यहाँ है सांगा। क्या है सांगा, मेवाड़ में सांगा। जी हाँ। अब क्या किया कि राजा अपना राज वहीं तक मानता है जब तक उसके देश पर आक्रमण नहीं हो, तब तक उसे कोई मतलब नहीं। जैसे आज अगर बांग्लादेश पर आक्रमण हो तो हमें कोई मतलब है या नहीं है। क्यों? अगर बांग्लादेश हमारा हिस्सा अगर भारत से अलग नहीं होता तो तब मतलब था। तो अगर तभी तो मारवाड़ पे आक्रमण हो गया तो मेवाड़ वाला नहीं बोलता है। तो हुआ क्या, अब देखो, एक परंपरा है, यहाँ से प्रवेश कर चुका है बाबर। तो बाबर ने क्या किया, पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर दिल्ली में रुक करके बाबर यहाँ आ गया और बाबर ने अपना केंद्र बना लिया आगरा को। जी हाँ दोस्तों, बाबर आ गया आगरा। आगरा आकर आगरा से बयाना की दूरी कोई ज्यादा है नहीं, मुश्किल से 40-50 किलोमीटर होगी। सांगा ने क्या किया, अब सांगा ने एक परंपरा का निर्णय लिया। कौन सी परंपरा? ये है वो परंपरा, पाती पर्वन। पाती पर्वन गुरु जी क्या होता है? पाती पर्वन परंपरा वो होती है युद्ध में जाने से पहले अन्य राजाओं को निमंत्रण देना। और सांगा मजबूत शासक था, दोस्ती तो सभी करना चाहते थे। बताया था पहले, कैसों के फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही थी, तो दोस्ती तो सभी करना चाहते थे। तो बाबर के लिए कौन कौन किस किसने सांगा की सहायता की? मारवाड़ से आया मालदेव, बीकानेर से आया कल्याणमल, चंदेरी से आया मेदिनी राय, बूंदी से आया नरपतहाड़ा, सलूम्बर से आया रतन सिंह, हाड़ा से आया रतन सिंह, और रतन सिंह मीरा का पति है। तो मेन तो यही है। बाकी लिखने वाले झाला जज आए थे, बहुत नाम है। तो पाती पर्वन परंपरा का निर्वहन किया। तो हुआ क्या कि जैसे पानीपत का युद्ध जीता तो बाबर की जो सेना थी वो यहाँ से गुजर रही थी। तो बाबर की जो सेना थी उसका सेनापति था मेहंदी हसन। मेहंदी हसन ने क्या किया, यहाँ पर जो बयाना का बाबर ने जो जीता था, तो बाबर का सांगा ने जीता था, तो सांगा का अधिकार यहाँ तक हो गया था। हाँ, बयाना से भी आगे तक। तो बयाना का जो किला था वो भी सांगा के अंडर में आता था। तो अकबर का सेनापति था मेहंदी हसन। मेहंदी हसन ने आकर के क्या किया कि बयाना का जो किला था उस पर अधिकार कर लिया। यहाँ से सांगा गया सेना लेकर के, और इस युद्ध में सांगा की जीत हुई। बाबर का सेनापति भाग खड़ा हुआ। अब इधर बाबर क्या कर रहा है, बाबर भी जानता है कि बाबर जब तक सेफ नहीं है भारत में, जब तक वो सांगा को नहीं हरा देता। पर इस युद्ध का परिणाम सांगा जानता था और बाबर भी जानता था। बाबर को पता था कि अब अगर ये युद्ध जीत जाता है तो हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा, और अगर हार जाता है बाबर यहाँ से भाग करके वापस परगना नहीं जा सकता। तो महत्वपूर्ण युद्ध था ये। अब क्या किया, बाबर की सेना जो थी वो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। दिल्ली युद्ध जीतने के बाद बाबर की सेना लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। बाबर ने कहा बस लास्ट युद्ध यार, यह लड़ लो। उन्होंने कहा कौन लड़ा, 4 महीना परगना से चले हो गया, यहाँ पड़ा क्या करा। अब बस लास्ट युद्ध, उसके बाद तुम्हारी मर्जी हो, जो रुकना चाहता है
आगरा में वो यहाँ रहना, जो फरगना जाना चाहता है वो फरगना चले जाना। अरे बच्चा में दी तो तभी क्या हुआ, यहाँ से मेहंदी हसन लड़ने का मूड तो पहले ही नहीं था। बाद में मेहंदी हसन भी जो सेना सांगा से आ रही थी, वो के कुछ सेनापति और खुद मेहंदी हसन ही बच गया। अब वो भाग करके आगे बाबर के पास, और उन्होंने कही अब तो आग लाग कि सांगा की सेना को दूसरा पार्ट तो दिखे को, मतलब दूसरा छोड़ तो दिखाई नहीं देता है। अब सैनिक और घबरा घबरा। तब बाबर ने कहा कि चलो यार ऐसे करो, मैं तुम्हारे ऊपर एक टैक्स लगता है, कौन सा, तमगुमा तगमा कोई भी लगन मान लेना, तगमा टैक्स लगता है वो हटा देगा हाँ अगर इस युद्ध में लड़ोगी। तो क्या यार पड़े रहने दे टैक्स टैक्स। अब बाबर सोचने लगे बस लास्ट लड़ाई लड़ लो यार ना, को लड़ा। उसके बाद अब बाबर ने क्या किया, अपना जो मोटिवेशनल भाषण था वो थोड़ा सा कन्वर्ट किया, और बाबर ने इससे कह दिया कि ये क्या है, अब ये एक धर्म युद्ध घोषित कर दिया बाबर ने। हमारी भाषा में कहते हैं धर्म युद्ध। तो बाबर ने क्या किया, उनसे कहा कि देखो मैं यहाँ इस्लाम के प्रसार खातिर आया हूँ। सैनिकों ने कहा यार छाटा मांस तो करे और इस्लाम की बात करें। जिस प्रकार से हिंदू धर्म के अंदर मांस खाना वर्जित है, ऐसे ही इस्लाम धर्म के अंदर शराब पीना वर्जित है। तो कहते हैं बाबर ने जिन सोने या चांदी के बर्तनों में शराब पिया करता था उनको फरगना में बंटवा दिया कि आज के बाद सच्चे मुसलमान की तरह दाढ़ी रखूंगा, शराब नहीं पीऊंगा। अब तो चलोगा, धर्म के नाम पर आदमी अंधा हो जाता है। तो सेना भेजते तैयार। बाबर ने कहा कि एक काफिले को मारो। काफिले का मतलब होता है इस्लाम को नहीं मानने वाला, एक इस्लाम को मारो, और अगर लड़ते हुए तुम मारे जाते हो तो गाजी कहलाओगे। अगर लड़ते हुए तुम मारे जाते हो तो गाजी कहलाओगे, सॉरी जीत जाते हो तो गाजी कहलाओगे, हार गए तो शहीद कहलाओगे। और बाबर ने इस युद्ध को घोषित कर दिया क्या, जिहाद। हमारे हिंदू धर्म में से धर्म युद्ध कहते हैं, उसे इस्लाम में कहा जाता है जिहाद युद्ध। तो बाबर ने इसे जिहाद युद्ध घोषित कर दिया। सेना लड़ने के लिए तैयार हो गई। इधर से आया सांगा, इधर से बाबर। बाबर भयंकर डरा हुआ है। कहाँ है तारीख 17 मार्च 1527 भूपमास तहसील बयाना। भयंकर ये युद्ध। इधर बाबर है, बाबर ने यहाँ पर सेना खड़ी कर रखी है। यहीं पर बाबर ने तोप लगवा रखी है। एक बार प्रश्न पूछ लिया था कि दिल्ली युद्ध में भी तोपों का इस्तेमाल हुआ था। दिल्ली सल्तनत के लिए होता है, इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का युद्ध, और इसमें भी तोप थी। तो एक बार पूछ लिया था कि दोनों में क्या अंतर था। अंतर यह था कि बाबर भयंकर डरा हुआ था। तो बाबर ने क्या किया, चारों तरफ खालियों मतलब सड़क को 500 आक्रमण कर दिया। और यहाँ पर बाबर ने जो तोपें थी, क्योंकि सांगा ने पहले ही सोच लिया था कि बाबर का जो पॉइंट है वो उसकी तोपें हैं, तो बाबर ने कहा कि जाते हैं अपने तोपों को अधिकार कर लो। तो बाबर ने क्या किया, तोपों को मोटी मोटी जंजीरों से बनवा दिया कि कहीं इन पर अधिकार। बाबर भयंकर डरा हुआ है। बाबर ने क्या किया, यहाँ पर खुद बाबर है, यहीं पर हुमायूं है, और यहाँ पर मुस्तफा अली, मुस्तफा रूमी और उस्ताद अली है। सर ये कौन है, ये दोनों बाबर के तोपची हैं। यहाँ बाबर के बगल में सुलेमान और सुस्तान है। ये कौन है, सुलेमान और सुस्तान। सुलेमान और सुस्तान ये दोनों विदेशी राजदूत हैं। इधर बाबर की तुलगमा पद्धति का कार्यभार संभाल रहे हैं रुस्तम तुर्गमा, और साथ में है मुनी मतान।
ये तुलगमा पद्धति का कार्यभार संभाल रहे हैं। इधर है मलिक कासिम और बाबा कस्ता। मलिक कासिम और बाबा कस्ता, मलिक कासिम है और बाबा कस्ता। तुलगमा पद्धति क्या होती थी? तुलगमा पद्धति ये होती थी कि हमारी आदत क्या थी, खराब थी। हम पूरी सेना एक साथ मैदान में उतार देते थे। बाबर क्या करता था कि एक सेना, पहले ये तो मेन सेना, ये तो लड़ेगी, ये रिजर्व सेना है, इनको तो बस बादाम की एक पेटी दे दी, तुम तो खाओ और एनर्जी बना के रखो, जब जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारा इस्तेमाल किया जाएगा। लगभग 19 घंटे चला था ये युद्ध, भयंकर युद्ध हुआ। जब ये सेनाएं, और अब इधर से कौन आएगा, इधर से आ रहा था सांगा। सांगा ने चारों तरफ कोई सुरक्षा नहीं हुई थी। सांगा ने दूसरी गलती, पहली गलती क्या कर दी कि सांगा हाथी पे बैठ कर आ गया। हाथी पे बैठने के कारण दूर से दिखाई देने लग गया, तो सेनाएं लड़ती रही, लगभग लड़ते 5-7 घंटे हो गए। उसके बाद क्या किया, बाबर ने अपने तोपची जो थे मुस्तफा रूमी और उस्ताद अली को तोप चलाने का आदेश दिया। जैसे ही तोपें चलना स्टार्ट शुरू हुई, अब हमारे हाथी, हमारे घोड़ों को तो पता ही नहीं था कि तोप नाम की कोई चीज होती है, कोई पहली बार इनका इस्तेमाल हो रहा था। तो हमें पता युद्ध में इनका भी इस्तेमाल होता है। तो जैसे ही तोपें चलना शुरू हुई, हाथी और घोड़ों ने भगना शुरू कर दिया, व्यवस्था खराब हो गई। उसके बाद क्या हुआ, बाबर ने इन दोनों को आदेश दे दिया। अब भयंकर घुड़सवार के साथ सांगा आगे बढ़ चुका है, सांगा की सेना यहाँ पहुंची है। इधर से घेरा डाल लिया बाबा कस्ता और कासिम ने तुलगमा पद्धति के तहत, और उधर से रुस्तमा और मुनी बतांग आगे। अब सांगा बीच में फंस गया, सेना भयंकर तरीके से फंस गई और घुड़सवार उन्होंने दोनों तरफ से क्या कर दिया, हमला कर दिया। तभी एक कहते हैं तीर आया और आकर के सांगा को लग गया। सांगा हाथी पे से नीचे गिर गए। तो लोगों ने कहा, तो साथ में थे, उन्होंने कहा कि अगर सेना को पता चल गया कि राजा जी को तीर लग गया तो सेना लड़ेगी नहीं, मनोबल डाउन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चलो, सांगा जी से तो वहीं पर रतन सिंह जुड़ावत थे, कहा कि थारे परिवार का बैठो। रतन सिंह जी ने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा, आपको मैं पहले बता दिया कि क्यों नहीं बैठेंगे। आप मेवाड़ का इतिहास किस्सा के हमारी वीडियो में देख सकते हैं। तो रतन सिंह ने कहा था। उसके बाद कहा कि झाला अज्जा जी से कहा कि झाला अज्जा जी थे बैठो। झाला अज्जा जी बैठो कहते हैं। उसके बाद झाला अज्जा के परिवार वाले थे, उनको भी मेवाड़ का मुकुट धारण कर, मेवाड़ का मुकुट धारण करने का अधिकार मिल गया। इसके बाद क्या हुआ, दो लोग हैं, खानजादा और शहजादा। खानजादा और शहजादा ये मटान क्या कर रहे हो, जैसे जैसे युद्ध चल रहा था, लास्ट टाइम पे खानजादा नागौर के और शहजादा दोनों ने लास्ट टाइम पे पासा पलट लिया, और पासा पलट के सांगा की तरफ से किसकी तरफ हो गए, बाबर की तरफ। कहते हैं इनके पासा पलटने से जो सांगा था वो खानवा का युद्ध हार गया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सांगा के पास लगभग 1,20,000 सेना थी और इनके पास 6,000 सेना थी। 6,000 रख भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मालदेव और रतन सिंह जी के तहत जब बेहोश हो गए तो सांगा जी को निकाल करके, सांगा यहाँ पर है, सांगा को निकाल करके कहाँ लाया गया, सांगा जी को लिया है बसवा। सांगा जी को लिया है बसवा। बसवा ला करके सांगा को होश आया। सांगा जी ने होश आते ही कहा, मालदेव जी की न है, झाला अज्जा जी की न है, रतन सिंह जी की न है। रतन सिंह जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज युद्ध हार गया। क्यों, क्या हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, युद्ध हार गए। बाबर ने यह युद्ध जीत लिया, और इस युद्ध को जीत करके बाबर ने क्या किया, बाबर अब भी डरा हुआ है। बाबर अब भी डरा हुआ है क्योंकि बाबर जानता है कि हार तो हुई है, हार तो हुई है, लेकिन शक्ति अब भी कम नहीं पड़ी है किसकी, सांगा की। अब अगर बाबर की हिम्मत होती तो बाबर क्या करता, यहाँ से बाबर को आना चाहिए था चित्तौड़, लेकिन बाबर चित्तौड़ ना आके बाबर का गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी का बहाना करके बाबर निकल गया किधर, बाबर चल दिया इधर चंदेरी की तरफ।
तो चंदेरी का जो मेदिनी राय है जिसने किसकी सहायता की थी, सांगा की, तो अब इससे बदला लेने की वापस वो चल दिया सांगा, ये चल दिया चंदेरी के मेदिनी राय की तरफ, चंदेरी के मेदिनी राय की तरफ, इसे चंदेरी के युद्ध, चंदेरी की तरफ चल दिया। सांगा जी को बसवा में होश आया, सांगा जी को यहाँ से उसके बाद रणथंभौर ले जाया गया। अब हुआ क्या, जैसे इन्हें रणथंभौर ले जाया गया तो सांगा जी ने कहा कि चलो यार हमारी मदद की थी, क्योंकि सांगा को सूचना लग गई थी कि अब बाबर कहाँ जा रहा है, अब बाबर जा रहा है चंदेरी के मेदिनी, चंदेरी पे आक्रमण, चंदेरी के मेदिनी राय पर आक्रमण करने जा रहा है। तो अब हुआ क्या, आगे आगे तो जा रहा है बाबर, और बाबर के पीछे ही ये जा रहा बाबर, और बाबर के पीछे ही कौन चल दिया, सांगा। अब इसमें क्या थे, दो लोग थे कि एक दो गुट बन गए, एक गुट तो था युद्ध करने के पक्ष में और एक गुट था युद्ध नहीं करने के पक्ष में। नई गुट जो युद्ध नहीं करना चाहता था उसका मत ये था कि यार जब हम मिलकर के सांगा का कुछ नहीं बिगाड़ सके तो अब तो हमारी शक्ति आदि बढ़ गई है, तो अब हम क्या, तो यहाँ से सांगा देव पीछे पीछे जा रहा है। तो यहाँ पर एक स्थान पड़ता है इरीच, कहाँ पड़ता है, एमपी में, कालपी, कालपी रीच एमपी में। कहते हैं यहाँ पर सांगा को जो पक्ष था तो युद्ध नहीं करने के पक्ष में था जो गुट, उसने क्या किया, उसने सांगा को जहर दे दिया। कुछ कहते हैं कि सांगा के शरीर पर इतने घाव थे कि वो घावों को सहन नहीं कर पाए, इस वजह से उनकी यहीं पर क्या हो गई, मौत हो गई। और सांगा ने, और अब बाबर ने ये युद्ध भी जीत लिया। अब इसके बाद बाबर कहाँ मुड़ गया, अब बाबर मुड़ गया अफगान की तरफ, अफगान की तरफ बाबर मुड़ गया। अफगान का युद्ध भी बाबर जीता। दोनों सेनाएं लड़ते 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 घग्गर नदी के पास चली गई, इसलिए इसे घाघरा का युद्ध कहा जाता है। एकमात्र युद्ध जिसके अंदर सेनाएं लड़ते, जल और थल दोनों में लड़ा गया है, किसका युद्ध, घग्गर का युद्ध। बाबर एक अच्छा शासक जरूर, अच्छा सेनापति जरूर था, अच्छा शासक नहीं बन पाया। उसका कारण यह था कि आया 26 में लड़ाई, 27 में लड़ाई, 28 में लड़ाई, 29 में लड़ाई, चारों युद्ध बाबर जीत चुका है। अब क्या हुआ, बाबर युद्ध तो जैसे तैसे जीत गया, और युद्ध जीतने के बाद बाबर ने नई उपाधि धारण की, गाजी की। बाबर ने भारत को घूम लूटा, और जो सिक्के थे वो चलाए। बाबर के सिक्के का नाम था शाहरुख, और बाबर ने काबुल में अपने सिक्के बंटवाए, खूब यहाँ से धन ले चले जाकर के लुटवाया, वहां बांटा, धन बांटते वहां के लोगों ने कहा यह तो बड़ा मस्त कलंदर आदमी है, और बाबर ने नई उपाधि धारण कर ली, क्या, कलंदर की। अब क्या हुआ, जैसे ही बाबर ये युद्ध जीता तो बाबर का जो बेटा था हुमायूं वो भयंकर बीमार हो गया। 4 पाई पर उसको लाया गया, तो अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन हुमायूं ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। तो किसी ने कहा कि अल्लाह तो कुर्बानी मांगता है, और अगर तुम कुर्बानी दे दोगे तो हुमायूं ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा कि किस चीज़ की दी जाए कुर्बानी, की कुर्बानी उस चीज़ की दी जाए जो सबसे प्रिय है। हुमायूं को सबसे प्रिय क्या है, कि हुमायूं को सबसे प्रिय मैं हूँ, तो थे कुर्बानी दो। बाद में हुमायूं ने कहा, हुमायूं से वो बाबर ने कहा कि हे अल्लाह मेरे बेटे की बीमारी मुझे दे दे और उसे ठीक कर दे। कहते हैं उसी दिन से हुमायूं ठीक होना शुरू हो गया और बाबर बीमार होना शुरू हो गया, और बाबर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कुछ कहते हैं कि इब्राहिम लोदी की माँ थी, उसने क्या दे दिया था, जहर दे दिया था। हुमायूं नामा में ऐसा भी लिखा मिलता है। तो वीडियो अच्छी लगे ठोको लाइक, चैनल पहली बार आए हो घंटी दबा देना।